Hello everyone, welcome back to FIM Adventure again with the another lecture of reaction mechanism. कल हम लोगों ने ख़त्म किया था एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था एंड मैंने आप लोगों को बेसिकली उसका मैकेनिज्म बताया था, मैंने उसके एग्जांपल्स नहीं करवाए थे और मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से जो हमारा बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो जो हमारा बेंजीन के ऊपर प्रोटॉन्स होते हैं उस प्रोटॉन को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लेता है, खुद प्रोटॉन की जगह ले लेता है। ठीक है, ये होता है सादे बेंजीन के साथ। अगर बेंजीन पे पहले से कोई सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मान लो बेंजीन पे यहाँ पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो ग्रुप किस तरीके से इस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को कल बताया था, बट उसके एग्जांपल्स मैंने नहीं कराए थे। मान लो कि फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कुछ इस तरीके का बेंजीन है जिसपे जी ग्रुप लगा हुआ है। जी अगर मेरा प्लस एम या प्लस आई ग्रुप है, यानी कि अगर वो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब कल मैंने बड़ा सुंदर सा चार्ट बना कर दिया था आप लोगों को कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो कि एक्टिवेटिंग होते हैं। मैंने उसको बांटा था कुछ ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप्स थे जिनको मैंने स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कहा था, कुछ ग्रुप्स को मैंने मतलब वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कहा था, जैसे कि O माइनस NH2 और OH और NHR, ऐसे कुछ ग्रुप्स थे वो। ठीक है, NR2, जो ये जो ग्रुप्स थे ये बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग थे, यानी ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर भर के हमारे बेंजीन रिंग को दे रहे थे और हमारे कमिंग न्यूक्लियोफाइल को मतलब जगह दे रहे थे। कौन कौन सी जगह दे रहे थे? तो ऑर्थो और पैरा की तरफ उसको डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर ये जी हमारे ग्रुप 1, मतलब उसको मैं ग्रुप 1 कह रही हूँ, कैटेगरी 1 कह रही हूँ, अगर ये जी हमारी कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, ठीक है, कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो जो है वो या तो हमारे ऑर्थो पे लगेगा या तो फिर हमारे पैरा पे लगेगा, मैक्सिमम टाइम्स दोनों पे लगता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा बहुत स्ट्रांगली, अगर मतलब उनमें से कोई है तो। सेकंड वाले में जो मैंने ग्रुप्स लगाए थे उसमें भी मैंने कुछ कहा था, कुछ ऐसे ग्रुप्स मैंने लिए थे जो कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग थे, यानी वो पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़े कम एक्टिवेट कर रहे थे, उनका भी इफेक्ट प्लस एम ही था, पर उनका प्लस एम इफेक्ट पहले वालों के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। ठीक है, अब मैम ऊपर वाले भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नीचे वाले भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर हमने उनको दो भागों में क्यों बांट दिया, हमने उनको साथ में क्यों नहीं लिखा? बताती हूँ, आऊँगी धीरे से। ठीक है, उस पर भी आऊँगी, एग्जाम्पल्स करा रही हूँ अभी, तब समझ में आएगा। उसके बाद कुछ और एक कैटेगरी थी जिसके अंदर मेरे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स थे, जैसे कि मेरे अल्काइल ग्रुप्स जो कि प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो वो भी, उनको भी मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के ही क्या बोलते हैं इसमें डाला था, ग्रुप में डाला था। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जैसे मेरे हेलोजन, नाइट्रोसो, ये जो ग्रुप्स थे ये वैसे तो माइनस आई इफेक्ट देते हैं, पर इनका लोन पेयर भी इनके ऊपर होता है और ये माइनस आई के साथ साथ प्लस एम इफेक्ट भी देते हैं, तो ये वैसे तो डीएक्टिवेटिंग है पर ये इंडक्टिव के थ्रू डीएक्टिवेटिंग होते हैं और लोन पेयर के थ्रू ये प्लस एम देते हैं, इसीलिए इनको भी मैंने ऑर्थो पैरा की कंडीशन, ऑर्थो पैरा की कैटेगरी के अंदर रखा था। ठीक है, फिर और दो ग्रुप्स थे जो कि डीएक्टिवेटिंग थे बहुत ज़्यादा, जिसमें पहला था मेरा अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे ग्रुप्स मेरे आ रहे थे जो कि हैवी क्या बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट देते हैं। ठीक है, सो ये जो थे ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग कर लेते हैं बेंजीन रिंग से, जिससे कमी हो जाती है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे और इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लग जाता है, तो इन्हें मैं मेटा डायरेक्टिंग कहती हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ और थे जो और हैवी माइनस आई देते थे, तो उनको भी हम मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो मान लो सेकेंड वाले केस में अगर मैं यहाँ पर जी लगाती हूँ और मेरा जो जी है वो माइनस एम या माइनस आई वाला ग्रुप है, तो मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो जा करके लगेगा, कहाँ पर लगेगा भाई, वो जा करके लगेगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है, वो हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। और अगर मेरे पास वो वाला कैटेगरी है, हैलोजेंस हैं, ठीक है, थर्ड भी कैटेगरी लिख देती हूँ मैं, थर्ड वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, जो मेरा जी है, ठीक है, तो जी अगर मेरा हैलोजेंस या नाइट्रोसो ग्रुप वगैरह है, ठीक है, वो कुछ ग्रुप 4 था मेरे ख्याल से, अगर उनमें से कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो भले ही माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होता है उसके प्लस एम से, ठीक है, पर फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की ही कंडीशन में आते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही कहलाते हैं, ठीक है, उसमें भी ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब मैम दोनों बनेंगे क्या, दोनों में मेजर माइनर होगा क्या, मतलब एक की क्वांटिटी ज्यादा होगी एक की कम होगी, ऐसा होगा क्या, या दोनों की बराबर होगी? तो देखो वो कहानी जो है वो इस जी पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो अभी मेजर माइनर की बात नहीं करूंगी, जब इसके एप्लीकेशंस कराऊंगी मैं तब मैं मेजर माइनर की बात करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल तो इस चीज पर बेस्ड मैं यहाँ कुछ नॉर्मल सिंपल एग्जाम्पल करवाती हूँ। देखो बढ़िया क्वेश्चन बनाकर लाई हूँ, ठीक है, कुछ नॉर्मल सिंपल एग्जाम्पल्स करवाती हूँ और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स जिससे तुम्हें ये क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे मान लो अल्डेहाइड लगा हुआ है, साथ में कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसने कहाँ लगना है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है, फिर मेरा इलेक्ट्रोफाइल आया है तो उसने कहाँ लगना है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करेंगे, जल्दी 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 सॉल्व करेंगे। उसके बाद मान लो मेरे पास यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है भाई, ओके, NO2 ग्रुप लगा हुआ है एक, और मेरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया है तो उसने कहाँ लगना है, फटाफट प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर एक फोर्थ एग्जाम्पल है बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसमें ऊपर NO2 लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है OCH3, ठीक है, OCH3 लगा हुआ है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आया है तो अब क्या बनेगा देखो, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर मेरे पास CH3 लगा हुआ है और मेरे पास क्लोरीन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके केस में क्या होगा देखो, है ना। उसके बाद फटाफट 6th वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखेंगे। अब जैसे ये है, जैसे ये मेरा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ओके, और यहाँ पे लगा हुआ है O, और यहाँ पे फिर से लगा हुआ है फिनिल ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा देख लो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, पहले इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, भांति भांति के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए दिए हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं, ओके दिख तो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आई थिंक इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी क्लियर, प्लेन क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसका -m इफेक्ट होता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कुछ 5th वाले बॉक्स में आपको शायद वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग है तो ये जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको जा करके सीधा सीधा कहाँ पर लग लेना है, सीधा जाके इसको मेटा पे लग जाना है और कुछ इसको देखना नहीं है, ठीक है, बिकॉज CHO यानी एल्डिहाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। पहला वाला तो कर लिया होगा सभी ने, मुझे भरोसा है ना। फिर दूसरे वाले पे अगर बात करूं तो ओ माय गॉड मैम, मिथाइल जो है, मिथाइल +H इफेक्ट देता है, +H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, +I भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और जो हमारा OCH3 है वो मस्त +M इफेक्ट देता है। मिथाइल मेरा कुछ 4th ग्रुप में आता है, देखो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कि मैंने कितने वो लिखवाए हैं तुम्हें, बट हाँ मिथाइल कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और OCH3 ज़्यादा डेंसिटी देगा, पर दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ठीक है। तो मैम इन सच केस अब मैं कहाँ लगाऊं इलेक्ट्रोफाइल को, इसके हिसाब से मैम ऑर्थो तो ये वाली पोजीशन हुई और इसके हिसाब से ऑर्थो तो ये वाली पोजीशन हुई, तो मेरे को इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है या इसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पर ना मैं तुम्हें कुछ रूल्स लिखाती हूँ, कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखाती हूँ, ठीक है ना। हम उन रूल्स के हिसाब से ही कहानी करेंगे आगे की। देखो जरा रूल नंबर 1, इफ
more than one activating groups are present on बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे एक से ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में प्रेजेंट हैं, देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, उस ग्रुप के हिसाब से, विच इज़ मोर पावरफुल, जो कि ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ठीक है, इस बात को, इस रूल को मैम इसमें लगाते हैं ना क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है भाई। ये जो है ये प्लस आई से पावर करता है, ये जो है ये प्लस एम से करता है। अब तुम ही बता दो, ज़्यादा पावरफुल प्लस एम वाला होगा डेफिनेटली, प्लस एम प्लस आई प्लस एच वाला इतना पावरफुल नहीं होता। ठीक है, वहाँ से एक ही एक्सेप्शन है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में, वो तुम्हें पता है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके हिसाब से चलेगा, वो चलेगा इसके हिसाब से। अब इसका पैरा तो भरा हुआ है, तो इसके किसी भी ऑर्थो पर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ कुछ इस तरीके से बन पाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, मेरे ख्याल से बना लिया होगा। चलो अब मूव करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। ओके, सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा भाई, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है तो कोई और दूसरा टेंशन ही नहीं है, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, काम खत्म करो। ठीक है, अब भाई झोल तो यहाँ आएगा। देखो, एक लगा है OCH3 विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग विच इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा लगा है नाइट्रो विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अब क्या करें, जब ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आएगी कि एक डायरेक्टिंग होगा, मतलब एक एक्टिवेटिंग होगा, दूसरा डीएक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको किसकी बात माननी है, जो कि एक्टिवेटिंग है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है। भाई रूल नंबर 2 लिख लेते हैं, चलो रूल नंबर 1 के बाजू लिख लेते हैं रूल नंबर 2। इफ वन एक्टिवेटिंग and another deactivating group is present, then product will be formed, प्रोडक्ट बन जाएगा according to the, किसके अकॉर्डिंग भाई, एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर मेरे पास एक हीरो है, ये मेरा हीरो है, ये मेरा विलन है। ठीक है, फिल्म हिट होगी किसके बेसिस पे, तो हीरो के बेसिस पे, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके बेसिस पे बनेगा। तो इसका अब पैरा प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो इसके ही किसी ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ऑर्थो देखो नाइट्रो का मेटा है, यानी अगर मैं नाइट्रो के हिसाब से करती तो भी वही पोजीशन आती, और इसके हिसाब से किया तो भी वही पोजीशन आया। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस काइंड। ये इस तरह के क्वेश्चन का सबसे स्टेबल प्रोडक्ट यही बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद इस पे बात करते हैं फिर से। अब इस पे बात करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन जो है और मिथाइल जो है, तो मिथाइल तो प्लस आई और प्लस एच से एक्टिवेट करता है, क्लोरीन का माइनस आई जो है वो उसके प्लस एम से ज़्यादा होता है। तो अब मेरे को किसकी बात माननी है यहाँ पर, अब मेरे को जो मेरा ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, देखो क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कल ही मैंने क्लियर लिखाया था, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग येट इट इज डीएक्टिवेटिंग, जबकि मिथाइल इज एक्टिवेटिंग। तो मेरे को जब एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग होता है तो किसकी बात माननी पड़ती है, मुझे माननी पड़ती है एक्टिवेटिंग की बात। यानी मैं यहाँ पर बनाऊंगी प्रोडक्ट मिथाइल के हिसाब से, तो यहाँ पर जो
इलेक्ट्रोफाइल है मेरा वो इधर लग जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये एक कहानी हो गई, ठीक है। दो रूल्स बता दिए, पहला कि अगर एक दोनों एक्टिवेटिंग है तो जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग है उसकी बात मानो, एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग है तो फिर किसकी बात मानोगे, एक्टिवेटिंग वाले की बात मानोगे, ठीक है। तीसरी बात देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर मेरे पास दो बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है। ये वाली जो बेंजीन रिंग है मेरी, इसको लगा हुआ है ये ग्रुप विच इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन जो है इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है विच इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रोफाइल, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ सीख करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के पास आएगा जो गरीब हो चुका है इस कार्बोनिल के कारण, या इस बेंजीन के पास आएगा जो अभी भी अमीर बना हुआ है उसके ऑक्सीजन के कारण। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के पास आएगा, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। यहाँ ऑर्थो पे लगाओ, पैरा पे लगाओ, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। ऑर्थो और पैरा वाले दो प्रोडक्ट वहां पर बन जाएंगे। वैसे ही और भी मस्त एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, देखो जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी उसकी जुड़ी हुई बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास NH और यहाँ पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये बेंजीन, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ज़रा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा इनमें से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तैयार है मेरे पास NO2 लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर OO, यहाँ पर इस बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा बेंजीन बना सकते थे हम, ठीक है। फिर आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, देखो ज़रा कहाँ पर, कौन सी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा, देखो ज़रा सोच समझ करके प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है ना। मैं और बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर लिखती हूँ। ये एक बेंजीन रिंग है, उस पर सब्स्टिट्यूटेड है दूसरी मेरी बेंजीन रिंग और यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसी को मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी बेंजीन रिंग है, इस पे सब्स्टिट्यूटेड है NO2 और आया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और मैं इसको और ऐसे भी बना सकती हूँ कि ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये दूसरी बेंजीन रिंग है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ से कार्बोनिल से जुड़े हुए हैं, यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। अब बताओ कहाँ लगेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद चलो इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है भाई, ये वाली बेंजीन रिंग के पास नाइट्रोजन लगा हुआ है जो कि लोन पेयर से +M इफेक्ट देगा, ये वाला ग्रुप आपको +M देगा जबकि ये वाला ग्रुप आपको -M देगा। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिंग की तरफ सीख करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी +M वाली की तरफ, ठीक है। तो अब इसका ये वाला ऑर्थो पोजिशन तो ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो या तो ये इस ऑर्थो पे जा सकता है या तो ये इस पैरा पे जा सकता है। तो आप या तो इस ऑर्थो पे लगा दो या तो इस पैरा पे लगा दो, ठीक है। तो मैं लगा देती हूँ इसको इस तरीके से बना करके, यहाँ पे लग गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लग गया नाइट्रोजन H और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है, ये एक बन गया। एंड पैरा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ठीक है, पैरा वाला प्रोडक्ट भी आप बना लेना। यहाँ पर जगह की ज़रा कमी है मेरे पास, यहाँ पे लग जाएगा एक और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी, नाइट्रो वाली रिंग इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगी जबकि NH2 वाली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाने जाऊँ तो NH2 वाली रिंग पे नहीं बन पाएगा वो, सॉरी NO2 वाली रिंग पे नहीं बन पाएगा, वो बनेगा NH2 वाली रिंग पे, यानी इस तरीके से। आई होप आंसर्स आप लोगों के भी आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब मेरा जो फिनाइल ग्रुप है, मैंने आप लोगों को बताया था, देखो फिनाइल और अल्काइल और हाँ फिनाइल अल्काइल ये जो ग्रुप्स होते हैं ये प्लस यानी ये वाले भी जो होते हैं ग्रुप्स, ये भी आपके
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के या तो ऑर्थो पे लगेगा, पर होता क्या है, ये बेंजीन बहुत बड़ा होता है ना, ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, तो ऑर्थो पे लगने में थोड़ा सा उसको स्टेरिक हिंडरेंस का फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट जो है यहाँ पे पैरा बनता है। तो दोनों बना सकते हो, ठीक है ना, मेजर वन विल बी पैरा। फिर नाइट्रो लगा दिया, देखो ये वाली रिंग डेफिशिएंट हो गई है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएगा, पैरा पे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करेंगे तो देखो ये जो कार्बोनिल है दिस इज डीएक्टिवेटिंग, और ये जो है दिस इज एक्टिवेटिंग, तो इसके हिसाब से ऑर्थो या पैरा पे लगेगा, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्थो और ये हो जाएगा इसका पैरा। तो अगर ये पोजीशन भी देखोगे तो इसका बराबर मेटा है, और ये पोजीशन भी देखोगे तो इसका मेटा है, तो ये दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा लग जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ तो मैं फटाफट यहाँ पे बना देती हूँ, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एन एच, यहाँ पे फिर लग गया हमारा बेंजीन, यहाँ पे या तो इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है, यहाँ पे वाला एक और बना लेना प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप अब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोफाइल किस ग्रुप के प्रेजेंस में कहाँ लगेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों एक्टिवेटिंग है, तो जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग है उसकी तरफ चले जाओ, ठीक है। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है, तो फिर आपको जाना है एक्टिवेटिंग वाले की तरफ, है ना, हाँ बिल्कुल आपको जाना है एक्टिवेटिंग वाले की तरफ। उसके बाद में अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कम डीएक्टिवेटिंग है, एक ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है, तो फिर से आपको जाना होगा ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग वाले की तरफ। तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हो। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ ज़रा एप्लीकेशंस पे, है ना, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए, ऐसे ही कुछ नेम रिएक्शंस या कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के, यानी कि जो बेंजीन करता है, ऐसे कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस हैं। तो मैं बढ़ती हूँ उन केमिकल रिएक्शंस की तरफ फटाफट, है ना। सो चलो बढ़ते हैं आगे, मस्त हेडिंग डालते हैं, बढ़िया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ये भी डाल सकते हो, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी डाल सकते हो, ठीक है, दोनों बातें हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कल पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस भी आज हम देख रहे हैं, दूसरा रिएक्शन ऑफ बेंजीन भी आज हम देख रहे हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, तो सबसे पहले बेंजीन पे लगता है हैलोजन, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। तो जब बेंजीन पे हैलोजन लगता है तो वो भी इसी मैकेनिज्म से लगता है, कौन से मैकेनिज्म से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से लगता है, ठीक है। सो उसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। सो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हमारा, इट इज हैलोजिनेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऐसे ही होता है नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए, जिसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। ऐसे ही थर्ड एप्लीकेशन सल्फो ग्रुप लगाने के लिए होता है, विच इज कॉल्ड सल्फोनेशन, ठीक है। वैसे ही और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि बहुत ही कॉमन केमिकल रिएक्शन है, उसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के दो पार्ट है, बताऊंगी, विल गेट बैक टू इट अगेन, ठीक है। तो फिलहाल ये चार चीजें हमने बेंजीन के साथ करनी है, ठीक है। पहला तो उसको हैलोजन अटैच करना है, जिस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन कहते हैं। सो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं विथ हैलोजिनेशन। यहाँ पर फर्स्ट हैलोजिनेशन, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हैलोजन मोस्टली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वो एक्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह,
ठीक है ना, एंड विल अटैच टू बेंजीन रिंग, और वो अटैच होंगे किससे, बेंजीन से, और ये सब होने वाला है किसके प्रेजेंस में, ये सब होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड्स। कौन कौन से लेविस एसिड्स बताया था कल, FeCl3 यूज़ करते हैं, ब्रोमीन के केस में FeBr3 यूज़ करते हैं, AlCl3 यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ लेविस एसिड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैम मोस्टली हम क्लोरीन ब्रोमीन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? कल ही बताया था फ्लोरीन में F पॉजिटिव बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, F पॉजिटिव नहीं बनाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्लोरीन ने रिएक्शन कर भी ली तो वो इतनी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इतनी एनर्जी वो फिर क्या बोलते हैं वो करता है, निकालता है, कि वो रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फ्लोरीन बहुत बहुत ज़्यादा धूम मचा देता है वहाँ पे, फ्लोरीन के साथ इसीलिए इस तरह की रिएक्शन हम लोग नहीं करते। आगे भी आप देखेंगे फ्लोरीन जो है वो बहुत धूम धड़ाका करता है, उसके साथ बिल्कुल प्रेफर नहीं की जाती रिएक्शन करना, है ना, बहुत धूम मचा देता है, वो बहुत एनर्जी लिबरेट करता है, और उसके साथ की गई रिएक्शंस को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लोरिनेशन को प्रेफर नहीं करते। अच्छा, और आयोडिनेशन, तो भाई आयोडिनेशन जो है, आयोडीन का बड़ा कटायन बनता है, तो वो भी बनाना मुश्किल होता है, रिवर्सिबल हो जाती है वो रिएक्शन थोड़ी सी, यानी आयोडिनेशन होता है फिर टूट जाते हैं मॉलिक्यूल, फिर बनता है फिर टूटता है, तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट की ईल्ड इतनी अच्छी हमें नहीं मिलती। ठीक है, वहाँ पर भी I पॉजिटिव जो है वो बनाने में मुश्किल होती है, वहाँ पर हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, बताऊंगी आयोडिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर लेविस एसिड में क्लोरीन और ब्रोमीन का काम बड़े अच्छे से चल जाता है, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। तो फटाफट देखो करते हैं इसको आगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरिनेशन करके दिखाना है पहले आप लोगों को, तो क्लोरिनेशन का मतलब होता है क्लोरीन का एडिशन। ठीक है, तो क्लोरीन का एडिशन यानी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे लेना होगा यहाँ पे बेंजीन, साथ में लेना होगा क्लोरीन, साथ में लेना होगा मुझे एक लेविस एसिड, और मुझे मेरा क्लोरीन यहाँ पर मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ जुड़ जाएगा क्लोरीन, और साथ में मुझे Cl माइनस मिलेगा जो इसके साथ जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा FeCl4 माइनस। ठीक है, और इस FeCl4 माइनस के साथ यहाँ से एक H प्लस भी तो निकलेगा, वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ कुछ जगह पर वो ऐसा लिखा होता है, कुछ कुछ जगह पर FeCl3 अलग लिखा होता है, HCl लिखा होता है। ठीक है, एक ही बात है ना। कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे आप लोगों को, ऐसा ऐसे देखो, ऐसे चमत्कार करके दिखाएंगे, Cl बोले यहाँ से H है ना, H है ना यहाँ पे, तो बोले ऐसा करो कि ये इसको ऐसा यहाँ से रिमूव कर दो, बोले HCl निकल गया, Cl जुड़ गया, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो है ये कैसे हुआ, मैकेनिज्म पे बात करेंगे, है ना। मैकेनिज्म पे बात अगर करूं तो कल बता चुकी हूं कैसे किया इसको, है ना, कल हम लोग इसको ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार बता देती हूं। देखो सभी जगह पर मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, ब्रोमिनेशन में मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, यहाँ बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया था, मैंने लिया था Cl2, साथ में मैंने लिया था FeCl3, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि Cl माइनस और Cl प्लस बना। ठीक है ना, और FeCl3 ने Cl माइनस खा लिया। जैसे ही FeCl3 ने Cl माइनस खाया, मेरे पास जनरेट हो गया FeCl4 माइनस, साथ में Cl प्लस। ठीक है मैम, FeCl3 को क्या पड़ी थी Cl माइनस खाने की, लेविस एसिड है वो, वेकेंट ऑर्बिटल है Fe के पास। अब ये जो Cl प्लस था, ठीक है, इसको मैं स्टेप 1 कह देती हूँ, जो मेरा स्टेप 2 था उसमें क्या होगा, उसमें होगा वही बेंजीन है मेरे पास, तो बेंजीन में वही अपने 3 बॉन्ड है, और Cl प्लस मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे बॉन्ड जाएगा, तो वही मेरा फेवरेट वो आयन बना था ना एक, कौन सा था वो, मेरा अरेनियम आयन, याद है आप लोगों को, इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, अरेनियम आयन, और इसका एक और नाम भी है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चंस में बहुत ट्रेंडिंग होता है ये नाम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे इसका, थर्ड में क्या करेंगे, प्रोटॉन लॉस कर देंगे। प्रोटॉन लॉस करेंगे तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी।
ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ बना है H, यहाँ लगा Cl, यहाँ पर मैंने मेरा H प्लस निकाला है, यहाँ पे है पॉजिटिव, तो जिससे कि यहाँ पे लग चुका है Cl, ये कुछ ऐसा बन चुका है, क्लोरोबेंजीन नाम है इसका। बता चुकी थी कल ही, क्या बता चुकी थी कल? मैकेनिज्म बता चुकी थी, आज फिर रिपीट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेरा क्लोरीन है और यहाँ पर प्रोटॉन लॉस करके आई हैव गॉट माय क्लोरोबेंजीन बैक। सो बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे बात करेंगे किसकी? ब्रोमोबेंजीन बनाने की। देखते हैं ब्रोमोबेंजीन कैसे बन जाता है। ब्रोमोबेंजीन के बारे में बात हुई है क्या, देख लूँ मैं एक बार। हाँ बिल्कुल हुई तो है भाई। ओके ठीक है, ब्रोमोबेंजीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो जैसे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैलोजनेशन में ब्रोमीन चिपकाने की बात। ब्रोमिनेशन कैसे होगा, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, अभी बताया। सेम कहानी है, फिर से वही बेंजीन लिया है, अब की बार Br2 लेना पड़ेगा। वहाँ FeCl3 लिया था, यहाँ पर FeBr3 ले लो। ठीक है, फिर क्या होगा, ब्रोमीन लगा दो, H प्लस निकाल दो, आइदर HBr निकालो या FeBr4 और H पॉजिटिव, ऐसा कुछ कर लो, जो तुम्हें पसंद है वो कर सकते हो। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। वैसे ही अब अगर मैम हम आयोडिनेशन करवाने जाएं तो चलो, फ्लोरिनेशन तो आपने बता दिया कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर आयोडिनेशन करवाने जाएं तो कैसे करेंगे? आयोडिनेशन के लिए बेटा ऐसा होता है, आयोडिनेशन जो है उसमें जो आयोडीन का I पॉजिटिव बनने वाली कहानी है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। वहां पर आयोडीन का I पॉजिटिव इतने आसानी से नहीं बनता, उसके लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है, HNO3 और आयोडिक एसिड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू फॉर्म I प्लस आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और आयोडिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, बट इट इज लेस प्रेफरेबल, ये थोड़ा कम प्रेफरेबल है। आयोडिनेशन इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जितना ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने वही किया, देखो हमने लिया I2, साथ में हमने लिया HiO3 और साथ में हमने लिया HNO3, साथ में मेरे पास यहाँ पे बन गया H प्लस और बाकी H माइनस, I माइनस का जो था वो कुछ HI बन जाता है। ठीक है, सो ये कहानी हो गई, पर मेरा मेन हीरो I प्लस है, मुझे उसी से काम है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं बढ़िया इसको यहाँ सरका लूँगी। ओके, ये आ गया वापस। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड किया धीरे से और फिर मैंने मेरा हीरो लिया और बेंजीन के साथ रिएक्शन की और आयोडोबेंजीन जैसी कोई चीज़ बन गई। ठीक है, सो आयोडोबेंजीन भी बन जाता है, बट आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमको थोड़े और नाटक करने पड़ते हैं, वो सब करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन एंड ऑल करना पड़ता है। ठीक है, तब जा करके वो हो पाता है। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट हैलोजनेशन। हैलोजन को मैंने चिपकाया है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, सो बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने हैलोजन चिपकाया है यहाँ पे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने हैलोजन चिपकाया है जिसमें मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मैंने चिपकाया है। क्लोरीन और ब्रोमीन चिपकाने के लिए मेरे को लेविस एसिड्स की जरूरत पड़ी और आयोडीन के लिए मुझे आयोडिनेशन की जरूरत पड़ी। फ्लोरिनेशन मैं प्रेफर नहीं करती बिकॉज वो कंट्रोल करना होता है मुश्किल। ठीक है, अब हैलोजन के बाद देखो जरा मैं और क्या चिपकाना चाह रही थी। यहाँ पे मैं चिपकाना चाह रही थी, हैलोजनेशन तो मैंने कर लिया। ठीक है, हैलोजन्स के बाद मैं यहाँ पर चिपकाना चाह रही थी बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप चिपकाना चाह रही थी। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप चिपकाने वाली प्रोसेस को हम नाइट्रेशन कहते हैं। सो देखो जरा नाइट्रेशन के बारे में बात करती हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे और मस्त सुंदर सी हेडिंग डाल देती हूँ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ओहो, actually I have got a new puppy. Let me show you. Here
इट इज़ अ न्यू पोमेरियन पपी, परेशान कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। सो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पे है ना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाने की प्रोसेस। सो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज नाइट्रेशन, इसको नाइट्रेशन कहते हैं, है ना। अब ये जो NO2 ग्रुप है इसको चिपकाने के प्रोसेस में, जैसे पहले मैंने लिया था लेविस एसिड, वैसे यहाँ पर भी मुझे किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, और जिसकी मदद मुझे यहाँ पर लेनी है उसे कहते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। सो तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी नाइट्रेशन will occur with the help of नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट की मदद से, ठीक है। अब ये नाइट्रेटिंग एजेंट कौन है मैम? तो भाई नाइट्रेटिंग एजेंट यानी बेसिकली नाइट्रो ग्रुप चिपकाने वाला नाइट्रेटिंग एजेंट होता है मेरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है मैंने HNO3 में। अब ये क्या चमत्कार करता है देखो जरा, ये जो मेरा HNO3 था उससे OH ग्रुप ले लेता है, कौन? उससे OH ग्रुप ले लेता है कौन? H2SO4। देखो किस तरीके से यहाँ पर जो मेरा यानी H2SO4 बेसिकली बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो क्या करता है HNO3 से NO2 ग्रुप एक्सट्रैक्ट कर देता है। सो यहाँ पर इस HNO3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है, OH माइनस और NO2 पॉजिटिव। फिर जब मैं यहाँ पर H2SO4 डालूं तब क्या होगा, ये OH माइनस को H2SO4 ले लेता है और यहाँ पर मुझे दे देता है NO2 प्लस। बस यही जो मेरा NO2 प्लस है यही एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमारे केमिकल रिएक्शन में, और हमें नाइट्रेशन नाम की केमिकल रिएक्शन करके देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बेंजीन रिंग और साथ में मैंने लिया है HNO3, ये भी मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ है, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी। यहाँ से जनरेट हो जाएगा NO2 इस प्रोसेस से जो मैंने अभी बताया, और साथ में मुझे मिल जाएगा NO2 जो कि मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे NO2 के साथ साथ OH माइनस भी तो मिला था, तो मैम इस OH माइनस का क्या हुआ बेटा, यहाँ से H प्लस निकला ना। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल निकलता भी है ना, एक H प्लस निकलता भी है ना। तो हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो OH माइनस निकला था इस H प्लस के साथ H प्लस और OH माइनस ने मिलकर यहाँ पे पानी बना लिया, ठीक है। और देखो जरा यहाँ पर पानी निकालने की प्रोसेस भी हुई है साथ में। मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो, वो वाटर निकालने की प्रोसेस भी करता है, ऑक्सीडाइज करने की प्रोसेस भी करता है। तो उसने यहाँ पे वही किया, OH माइनस निकाल दिया HNO3 से, यहाँ से निकला H प्लस, तो दोनों ने पानी बना लिया और नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन पे चिपक गया, ठीक है। सो ये इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया मेरा नाइट्रो बेंजीन। कौन से मैकेनिज्म से दिया भाई, मैकेनिज्म बताओ। मैकेनिज्म बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिर वही होगा, वही अरेनियम आयन बनेगा, अरेनियम आयन बन के प्रोटॉन का लॉस होगा, और प्रोटॉन का लॉस होके नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, बैठ जाएगा वहाँ पे आके, और मेरा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। जो प्रोटॉन निकला है वो OH माइनस के साथ पानी बना लेगा। नेट रिएक्शन कुछ इस तरह की होगी। आई होप शायद समझा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नाइट्रेशन के अलावा और एक ग्रुप हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वो जो ऐड करने वाला ग्रुप होता है वो होता है सल्फो ग्रुप, ठीक है। उस प्रोसेस को हम सल्फोनेशन कहते हैं। इसे जरा मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, हाँ ठीक है, नहीं ओके, यानी तुम लिख पाओ, ठीक है। टाइम लगता है यार थोड़ा सा,
बहुत सेंसिटिव है। हाँ ठीक है, बात करते हैं सल्फो ऐड करने वाले ग्रुप की, यानी सल्फोनेशन पे बात कर लेते हैं। सल्फोनेशन के अंदर मैं यहाँ पे सल्फो ग्रुप ऐड करूंगी। सल्फो ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बेसिकली SO3H ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, क्या ऐड करने वाली हूँ, SO3H। तो यहाँ पर SO3H में कैसे ऐड करूंगी, कौन होने वाला है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, SO3। अब ये SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो यहाँ पर जो मेरा सल्फर है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है तो क्या होता है, बेंजीन जाके उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, बेंजीन अटैक कर देगा तो देखो जरा किस तरीके की प्रोसेस होती है। यहाँ पर बेंजीन था, लोन पेयर है, साथ में SOO। ठीक है, मुझे यहाँ पर साथ में वाटर भी लेना पड़ता है, और वाटर जब मैं लेती हूँ तो फिर मुझे फाइनली यहाँ पर मिल जाता है SO3H लगकर। ठीक है, H2SO4 भी लेना पड़ता है थोड़ा सा। बताती हूँ मैकेनिज्म, इस वाले का मैकेनिज्म बताती हूँ, देखो कैसे होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे होगी चीज़ें, इस वाले का मैकेनिज्म बता देती हूँ फटाफट। जैसे स्टेप 1 की बात करूँ, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के साथ SO3 ऐसा कुछ लगा हुआ है। फिर क्या होगा, फिर ये इधर चिपक जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर चिपक जाएगा तो क्या होगा, देखो जरा, बेंजीन साथ में ये 2 पाई बॉन्ड्स तो एज इट इज हैं, यहाँ पे लग जाएगा सल्फर। ठीक है, सल्फर, तो ये वाला बॉन्ड में यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा O- और बाकी डबल बॉन्ड O विल रिमेन एज इट इज। यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूँ तो स्टेप 2 में जैसे ही मेरा लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, जैसे ही लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है स्टेप 2 में, देखो ज़रा, ये जो मेरा सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स बना है HSO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मेरा H+ निकलता है तो वैसे ही यहाँ पर मेरा पाई बॉन्ड वापस फॉर्म हो जाएगा, जिससे कि मेरा बेंजीन रिंग आई विल गेट बैक अगेन। और जो मेरा H+ है वो डेफिनेटली इस O- को अटैक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर तैयार हो जाएगा SO और यहाँ पे तैयार हो जाएगा दिस, यानी SO3H ग्रुप। दैट SO3H ग्रुप इज कॉल्ड सल्फो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, या सल्फो बेंजीन व्हाटएवर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम उसको कहते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए बेटा मैंने क्या किया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए मैंने SO3 को एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया, कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस की। इलेक्ट्रोफाइल था तो मतलब सल्फर जो था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो पाई बॉन्ड सल्फर पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, रेनियम आयन बन गया, प्रोटॉन लॉस हुआ तो वो जाके बैठ गया ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, कभी कभी इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इसके अंदर H2SO4 वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है और पानी भी यूज़ करना पड़ता है, वरना ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। क्यों, क्योंकि सल्फर जो है हमारा, सल्फर के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसका ऑक्टेट वहाँ पे कंप्लीट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं यहाँ पर होता है। ठीक है, तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए H2SO4 वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरिनेशन। 3 बातें कर ली हमने, क्लोरिनेशन कर लिया, मतलब हैलोजिनेशन कर लिया, हैलोजिनेशन में क्लोरिनेशन बता दिया, क्लोरीन का एडिशन AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। उसके बाद ब्रोमिनेशन बता दिया FeBr3 के प्रेजेंस में, आयोडिनेशन बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, फिर नाइट्रेशन बताया नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और सल्फोनेशन बताया SO3 के प्रेजेंस में। अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट रिएक्शन की, और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, कितना समय बचा है, लेट मी चेक कि कितना टाइम हुआ है। ओके, कुछ 45 मिनट्स का वीडियो हो गया है ऑलरेडी।
सो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पे हम फटाफट बात कर लेंगे, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको ऑलमोस्ट हर बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड के द्वारा करते हुए मिलेगी। सिर्फ प्लेन बेंजीन ही नहीं, बेंजीन से रिलेटेड और जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ को छोड़कर, कौन से कुछ हैं वो बताऊंगी अभी, उनको छोड़कर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ने मिलेगी। आपको फिनॉल के अंदर पढ़ने मिलेगी फ्रिडल क्राफ्ट, आपको क्या कहते हैं हेलोबेंजीन के अंदर पढ़ने, मतलब क्लोरोबेंजीन के अंदर पढ़ने मिलेगी फ्रिडल क्राफ्ट, आपको बहुत सारी जगह फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। सो देखते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या चीज। देखो जरा, लेंगे नया पेज, मस्त हेडिंग डालेंगे पार्टीशन करके, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से फ्रिडल की गलत है, इट्स FRIDEL, नहीं FRIEDEL ही होता है, पता नहीं, चेक कर लो बुक के अंदर, ठीक है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। इस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। दो तरह की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, देखेंगे यहाँ पर। पहली फ्रिडल क्राफ्ट होती है अल्काइलेशन, ठीक है। क्या होती है भाई? अल्काइलेशन। यहाँ पर एक से ज्यादा बार भी ये रिएक्शन हो सकती है, यानी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कैन अकर मोर देन वंस, ये एक से ज्यादा भी हो सकती है अगर आपने एक्सेस में लिया है आपका इलेक्ट्रोफाइल तो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जस्ट अ मिनट, इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा R पॉजिटिव होता है, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अल्काइल ग्रुप होगा पॉजिटिवली चार्ज, वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम यहाँ पर करेगा और उसका एडिशन होगा। तो अल्काइल ग्रुप के एडिशन को ही हम अल्काइलेशन कहते हैं। देखो, अल्काइल ग्रुप का एडिशन इज अल्काइलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था? क्लोरीन का एडिशन इज क्लोरिनेशन, नाइट्रो का एडिशन इज नाइट्रेशन, सल्फो का एडिशन इज सल्फोनेशन एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पर अल्काइलेशन की बात करेंगे, अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, एक से ज्यादा बार भी जुड़ सकता है। सो दिस इज अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट कौन सी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, तो नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है असाइलेशन, ठीक है। असाइलेशन का मतलब क्या होता है? असाइलेशन का मतलब होता है यहाँ पे असाइल ग्रुप जुड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस असाइल ग्रुप? तो असाइल ग्रुप का मतलब यहाँ पर होता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल इज असाइल ग्रुप, असाइल मतलब दिस ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ये है, और दूसरा ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है, कैन ओनली अकर वंस, ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है। आप एक्सेस में भी ले लोगे तो ये मल्टीपल टाइम्स असाइलेशन नहीं होता, अल्काइलेशन मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, ठीक है। दूसरा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के लोगों में नहीं दिखाई देती। पहले वो लोग जिनके ऊपर हैवी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NH2, NR2O-, ठीक है, ये हैवी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप जिनके ऊपर लगा हुआ है, वहां पर भी ये रिएक्शन नहीं दिखती। और ऐसे लोग जिन पर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर भी ये रिएक्शन नहीं दिखती। क्यों? बताऊंगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज तो वहां पर जाएगी ही नहीं। तो यहाँ पर मैं फटाफट एक नोट लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फटाफट एक नोट लिखती हूँ कि भाई जो मेरी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, यानी ये जो मेरा अल्काइलेशन और असाइलेशन है, ये कैन नॉट बी सीन in case of groups with strongly activating groups, जिनके पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं दिखती, ठीक है। क्यों ऐसा? तो भाई मान लो कि अगर मेरे पास ये है
कोई ग्रुप जी है, दिस इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, तो यहाँ पर मेरा जो यूज़ करती हूँ मैं, क्या यूज़ करती हूँ, हमारा अपना कैटालिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो मैं कैटालिस्ट यूज़ करती हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल तो बाद में आके लगेगा, कैटालिस्ट में यूज़ करती हूँ AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेता है ये एनहाइड्रस AlCl3 बेसिकली हम यूज़ करते हैं। याद रखना हर फ्रिडल क्राफ्ट में एनहाइड्रस AlCl3 ही यूज़ किया जाता है एज अ कैटालिस्ट, ठीक है। उसको फ्रिडल क्राफ्ट कैटालिस्ट भी कहते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रुप है अगर ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तो ये सीधा सीधा क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, मेरे AlCl3 के साथ। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा G जो है वो अपना लोन पेयर दे देगा किसको, तो AlCl3 को दे देगा वो अपना लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर था, लोन पेयर इसने क्या किया, AlCl3 को दे दिया, एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो गई, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाई किसके केस में, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग के केस में, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग भी है तो भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इट इज also not seen या not occur या whatever, not observed in case of strongly deactivating group, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के प्रेजेंस में भी नहीं दिखता। क्यों भाई, इलेक्ट्रोफाइल लगेगा ही नहीं वहां पर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो। यहाँ पे मान लो G नहीं लेता मैं, X ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर X जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, सो उसके केस में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तब भी वहाँ पर किसी तरह की रिएक्शन, यानी अल्काइल या असाइल ग्रुप जाएगा तब भी वहाँ पर किसी तरह की रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी वाली, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वाली। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पर एक चीज मैं और लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 is used as catalyst, उसको हम कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सो ये बातें समझ में आ गई होगी। फ्रिडल क्राफ्ट के दो पार्ट, दो तरीके, एक अल्काइल ग्रुप जोड़ना अल्काइलेशन, असाइल ग्रुप जोड़ना असाइलेशन, ठीक है। बहुत हैवी एक्टिवेटिंग होगा तब भी नहीं होगा, बहुत हैवी डीएक्टिवेटिंग होगा तब भी नहीं होगी ये रिएक्शन, ठीक है। जो नॉर्मल यानी फर्स्ट वाले के लिए भी नहीं होगी, लास्ट वाले के लिए जो टेबल बनाया था उसमें फर्स्ट वाले के लिए भी नहीं होगी, लास्ट वाले के लिए भी नहीं होगी, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग वाले के लिए तो नहीं होगी डेफिनेटली, जो डीएक्टिवेट करते हैं उनके लिए नहीं होगी, बाकी अमाइन वमाइन के लिए भी नहीं होती है, ठीक है। सो बात कर लेते हैं आगे फ्रिडल क्राफ्ट की कि भाई फ्रिडल क्राफ्ट बेंजीन के केस में कैसे होगी। अभी तो नॉर्मल मैं बेंजीन की बात कर लेती हूँ कि बेंजीन के केस में कैसी होगी, बाकी तो किसके केस में होगी किसके केस में नहीं होगी वो तो आगे हम और पढ़ेंगे जब, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। अभी बात कर लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट इन केस ऑफ बेंजीन। तो इसमें सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, अल्काइलेशन करते हैं हम। किसका करेंगे हम अल्काइलेशन, बेंजीन का करेंगे, बेंजीन में अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर बेंजीन ले लिया, रिएक्शन कैसे होगी देखो, बेंजीन लिया, साथ में मैंने लिया है RCl, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड। क्या लिया है भाई, अल्काइल क्लोराइड। और साथ में मैंने लिया है एनहाइड्रस, मेरा फेवरेट, वही कौन लेंगे हम, एनहाइड्रस AlCl3। जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगी वो प्रोडक्ट मेरी ये रहने वाली है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ये रहने वाला है मेरा। अब कैसे मिलेगा, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि इसके पीछे मेरा मैकेनिज्म क्या होने वाला है, तो देखो जरा मैकेनिज्म बताती हूँ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में होगा इलेक्ट्रोफाइल का बनना, यानी RCl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, वही होगा Cl माइनस R प्लस AlCl3, Cl माइनस लेकर AlCl4 माइनस बनाएगा, साथ में R प्लस बनेगा विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 की बात करूं, स्टेप 2 में पहले में इलेक्ट्रोफाइल बन गया, स्टेप 2 में अटैक होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो बेंजीन लिया है, बेंजीन के साथ मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया है, फिर वही बनेगा मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 में क्या होगा सबको पता है, स्टेप 3 में होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, स्टेप 3 में होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, और लॉस ऑफ प्रोटॉन के होते ही
ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स था RH कुछ ऐसा, ठीक है, मेरा H+ निकल गया और यहाँ पर मुझे मिल गया मेरा आहा शानदार अल्काइल बेंजीन, ठीक है। I've got my alkyl benzene. So this is alkylation, इस तरीके से हो सकता है। कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स करते हैं अल्काइलेशन के, उसके बाद असाइलेशन पे बात करते हैं, ठीक है। देखो वैसे टाइम हो रहा है ना, बट ठीक है, मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया बेंजीन, बेंजीन के साथ मैंने लिया है प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज आवर प्रोपिल क्लोराइड। सो मैंने इसके साथ ले लिया मस्त AlCl3 एनहाइड्रस। बताओ ज़रा किस तरह का प्रोडक्ट ये आपको बना के देगा, ठीक है। इसके बाद मैं ज़रा इसे यहाँ ले लेती हूँ और कुछ बढ़िया एग्जांपल्स बताती हूँ। वो जो मैंने एक बात की थी तुमसे, पॉली वाली मतलब एक से ज़्यादा बार हो सकता है, ठीक है, वो वाली, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया है बेंजीन और बेंजीन के साथ मैंने ले लिया है CH2Cl2, ठीक है। इसको मैं ज़रा स्टाइल से बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। बेंजीन मैंने यहाँ पे एक्सेस में लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लिया हुआ है। पहले स्टेप में कुछ X प्रोडक्ट बना है, फिर से मैंने AlCl3 ले लिया है, फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ Y प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखते हैं। उसके बाद ये हो गया, फिर मैंने ओके, ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल की। फिर से बेंजीन को ले लेते हैं एक्सेस में, फिर बात कर लेते हैं CCl4 की, ठीक है। और CCl4 लेकर के पहले हम एनहाइड्रस AlCl3 लगाएंगे, कुछ X बनाएंगे, फिर से AlCl3 लगाएंगे, कुछ Y बनाएंगे, फिर से AlCl3 बनाएंगे, कुछ Z लगाएंगे, फिर से AlCl3 बनाएंगे, कुछ A बनाएंगे, या देखेंगे बनता है या नहीं, ठीक है। देखो ज़रा इस वाले पे आती हूँ, इसका प्रोडक्ट बताती हूँ क्या होगा। यहाँ से निकलेगा Cl-, ठीक है। Cl- निकलते ही यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ लोगों ने तो एज इट इज़ वैसा का वैसा प्रोपाइल ग्रुप लगा लिया होगा, पर कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है GOC, ठीक है, जिन्होंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है, जिनको थोड़ा सा समझ है इस बात की कि भाई दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन, अगर कुछ शिफ्ट होता है, ठीक है, तो कार्बोकटायन विल रीअरेंज इटसेल्फ और वो सेकेंडरी कार्बोकटायन पे जाएगा। अगर उन्हें इस तरह का थोड़ा सा दिमाग आया होगा तो उन्होंने कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाया होगा विच इज़ मोर करेक्ट, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ना कि प्रोपाइल बेंजीन। वाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन? बिकॉज आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसीलिए बनेगा क्योंकि वहाँ पर कार्बोकटायन शिफ्ट हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा। हमेशा याद रखना यहाँ पर कार्बोकटायन का शिफ्ट पॉसिबल है, इस रिएक्शन में कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। नोट बना के मार्जिन पे लिखो, इन अल्काइलेशन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इसके बारे में फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा, Cl- निकलेगा, Cl- निकलेगा तो पहले स्टेप में तो वही होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बेंजीन पे लगेगा। तो अगर मैं X की बात करूँ कि X क्या बनेगा, तो देखो X कुछ ऐसा बनेगा कि बेंजीन एक रहेगा मेरे पास जिसके ऊपर कार्बन लगा है, उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा है, दूसरा भी हाइड्रोजन लगा है, फिर क्लोरीन लगा है, ओ। पर ये चीज़ याद रखो कि मैंने बेंजीन को एक्सेस में लिया है, मेरे पास एक और बेंजीन है और मेरे पास AlCl3 भी है और मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन भी है। अब फिर से क्या होगा, एक और बार करो ज़रा फ्रिडल क्राफ्ट, फिर करो अल्काइलेशन, फिर से कर सकते हो। ये AlCl3 इसका भी क्लोरीन खा लेगा, ये AlCl3 फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज जा कर के अटैक
करेगा मेरे बेंजीन को, क्योंकि मैंने बेंजीन एक्सेस में लिया था। ठीक है, फिर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। ये मेरा नया बेंजीन है और ये मेरा कार्बन है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये मेरा है पुराना बेंजीन। ठीक है, सो इस तरीके से इस तरह का प्रोडक्ट मेरा बन पाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट मेरा बन पाएगा। आई होप बना लिया होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास 4 क्लोरीन है। पहले स्टेप में एक क्लोरीन निकाल लो। ठीक है भाई साहब, निकाल लिया। पहले स्टेप में एक क्लोरीन निकालो, देखो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, जो X बनेगा वो क्या बनेगा। देखो पहले स्टेप में एक क्लोरीन निकाल लिया, बेंजीन है मेरे पास CCl। ठीक है, बेंजीन फिर एक्सेस में है, फिर क्लोरीन भी है, फिर AlCl3 भी है। फिर से क्या होगा, फिर से वही कहानी होगी जो ऊपर हुई। दूसरे बेंजीन पे यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो जाके अटैक करेगा दूसरे वाले बेंजीन पे, और फिर यहाँ पर 2 क्लोरीन और 1 बेंजीन, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, फिर तीसरी बार फिर से अगर आप देखोगे, फिर 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, फिर AlCl3 प्रेजेंट है, फिर वही कहानी रिपीट होगी, और फिर वही कहानी रिपीट होकर के फिर ये एक बेंजीन, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा बेंजीन, और ये नया लग गया तीसरा बेंजीन। तो मैम ये कहानी चौथी बार भी रिपीट होगी क्या? नहीं 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 होगी। एक कार्बन पे 4 फिनाइल ग्रुप कभी नहीं लगते, एट द मोस्ट 3। बस ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। बहुत ही हिट एग्जाम्पल है, आया भी है एग्जाम में। ठीक है, एक कार्बन पर 4 फिनाइल ग्रुप नहीं लगेंगे, बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, पागल हो जाते हैं वो लोग रिपल्शन के कारण। तो ये याद रखना कि 3 बेंजीन पे ये कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे CCl4 लिया था। मैं चाहती तो CHCl3 भी ले सकती थी। अगर CHCl3 लेती तो तीनों क्लोरीन बारी बारी से निकलते, 3 फिनाइल ग्रुप लगते, यहाँ हाइड्रोजन होता। जहाँ 4 क्लोरीन लिए थे तो क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह की चीज हुई। तो मैं चाहती तो मैं CHCl3 भी ले सकती थी। अगर मैं यहाँ पर CHCl3 लेती तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, इस तरह का प्रोडक्ट बनता। पर इन एनी केस फिर यहाँ पे भी क्लोरीन के जगह हाइड्रोजन हो जाता, यहाँ भी क्लोरीन के जगह हाइड्रोजन हो जाता। इन एनी केस एक कार्बन पे 4 फिनाइल ग्रुप नहीं लगते। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्काइलेशन। ठीक है, अब फटाफट पढ़ते हैं असाइलेशन। बिकॉज टाइम जा रहा है। आई एम हैविंग अनदर क्लास ऑल्सो। बात करते हैं असाइलेशन की। असाइल ग्रुप चिपकेगा यहाँ पर बेंजीन पे। असाइल ग्रुप मेरा C+O, मैं Cl भी ले सकती हूँ, या फिर मैं C+O यहाँ पे एनहाइड्राइड भी लिया जा सकता है। दोनों लिए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों लिए जा सकते हैं। दोनों को AlCl3 के साथ ट्रीट करो, ये दोनों आपको ये वाला ग्रुप जनरेट करके देंगे, विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत सिंपल, ये बेंजीन रिंग के साथ जब इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ये बहुत ही प्यार से इस तरह का आपको ग्रुप देगा, विच इज अ फिनाइल अल्काइल कीटोन, जो कि एक फिनाइल अल्काइल कीटोन है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल इसके लिए। फटाफट बेंजीन लिया, साथ में लिया CH3, C+O Cl, साथ में लिया एनहाइड्रस AlCl3, Cl- निकला, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कूदा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना, फिनिल मिथिल कीटोन तैयार हो गया। फिनिल मिथिल कीटोन, इसका नाम एसिटोफिनोन भी है। इसका कॉमन नेम याद रखें, एसिटोफिनोन। बहुत फैशन में रहता है ये कंपाउंड। अगर यहाँ मिथिल की जगह फिनाइल होता तो फिर यहाँ पर फिनिल कीटोन, फिनिल मतलब डाइफिनिल कीटोन बन जाता, बेंजोफिनोन नाम है उसका। ठीक है,
सो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आज मैंने जो आप लोगों को बताई, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, इतनी बातें हमने की, कुछ क्वेश्चंस किए कल एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के ऊपर से, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा। सो देखते रहें वीडियोस, ठीक है। अभी मैं फटाफट यहाँ से जाती हूँ बिकॉज आई एम हैविंग अनदर क्लास एंड आई एम गेटिंग टू लेट फॉर दैट, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय, एंजॉय करो, मज़े करो, केमिस्ट्री पढ़ो, नहीं समझ में आता है पूछते रहो, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।